क्लास 6 का ये लेक्चर नंबर 8 है, ज्योग्राफी का कंटिन्यू किए हुए हूँ, ठीक है ना, जिसमें ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट ही चल रहा है और ये लास्ट लेक्चर होंगे, ठीक है ना। लगभग वीडियो समाप्ति हो गई है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में है। कहता है कि ब्रह्मांड क्या है, तो तारा, ग्रह, उपग्रह समेत धूलकण, धूलकण के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह भी आ गए, धूमकेतु आ गया, उल्कापिंड, ये सब गैसों से भरा पूरा अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहा गया है ना। ये पूरा के पूरा क्या कहा जाता है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। अंतरिक्ष से भी आकाश को ही अर्थ निकाला जाता है। अंतरिक्ष कहिए, आकाश कहिए, लोग आकाशीय कह देते हैं, उसको हम लोग अंतरिक्ष कहेंगे, किंतु दोनों में अंतर है। आकाश समस्त दिशाओं का सूचक है। आकाश में पृथ्वी है, किंतु अंतरिक्ष में पृथ्वी अंतरिक्ष से बाहर शून्य क्षेत्र में है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। अंतर दोनों में क्या है से देखते हैं ध्यान से। कहता है कि आकाश समस्त दिशाओं का सूचक है। अगर कोई भी डायरेक्शन में है तो वो आकाश है। ये मान लिया जाए यहाँ पे पृथ्वी है, तो इधर देखेंगे तो इधर भी आकाश, ये भी आकाश, ये भी आकाश, सब जगह आकाश है। सिर्फ बीच में यहाँ पे कोई एक स्थान पे पृथ्वी है, उसको आकाश बोल दिए, ठीक है ना। किंतु अंतरिक्ष का मतलब यह है पृथ्वी से बाहर शून्य क्षेत्र में, अंतरिक्ष को छोड़, मैंने पृथ्वी को छोड़ करके सभी क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, अंतरिक्ष कह सकते हैं, ठीक है ना। जहां वायु बिल्कुल भी नहीं होते, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ही भेजे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह को आकाश में नहीं भेजा जाता है। जहां वह पृथ्वी के पकड़ से बाहर होते हैं, ब्रह्मांड के और छोर का पता नहीं चल पाता है। कहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ और कहां ब्रह्मांड समाप्त हुआ, इसका भी पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो यह सीमा से परे है ना। जैसे कहा गया, स्टार्टिंग में कहा गया था कि अगर पृथ्वी के अरे तुम लोग के नहीं मन करता तो चले जाइए ना, कहाँ हम रोके रखे हैं, है ना। एक तो सुबह सुबह आई है और शिष्टाचार भूल गई, और दूसरा में अभी बदमाशी कर रही है। तो ब्रह्मांड, हाँ, तो स्टार्टिंग में ये कहा गया था जब समुद्र में जाओगे तो समुद्र में चलते जाओगे कभी समुद्र खत्म ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में यह अवधारणा थी कि अनंत काल में चले जाओगे, ठीक है, कभी उससे बाहर नहीं हो। तो इसी प्रकार से हमको लगता है अभी भी कि यह एक अवधारणा मात्र है। हो सकता है कभी ना कभी तो इसका अंत हुआ होगा, ठीक है। खैर, तो ब्रह्मांड का और छोर का पता नहीं चलता है। यह सीमा से परे है, निस्सीम है, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है, कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ नहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका व्यास का अनुमान करीब, फिर भी लोग लगाए अनुमान, जैसे मैंने अभी अनुमान लगाया कहीं ना कहीं तो जरूर खत्म हुआ होगा, तो इसका अनुमान लगाया गया तो कहा 70 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कीजिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो आके अंदर से पेन निकालो, लिख लिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो लगभग इसका अनुमान लगाया गया है 7000 अरब, 7000 अरब प्रकाश वर्ष। मतलब इतना ज्यादा कि खाली कल्पना किया जा सकता है, ठीक है ना। कहता है इसमें, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक सूक्ष्म कण जैसा, एक धुर्री के जैसा है। कहता है फिर भी पृथ्वी पर रहने वाले मानव ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में लगा हुआ है, ठीक है ना। ब्रह्मांड के बारे में समझने में और कहीं नहीं कुछ लगा हुआ है, सिर्फ पृथ्वी के मानव लगे। शायद ऐसा पृथ्वी कहीं और जगह भी होगा। अब आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का निर्माण गैसों से हुआ है। तो आपको ये बताया गया कि 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया और 4 ग्रह को बाहरी ग्रह। तो यहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह के पहले वाले को आंतरिक ग्रह कहा गया,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह जो ठोस पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ठोस पदार्थ नहीं पूछ रहा है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण किससे बना हुआ है? तो गैस से। तो इसमें आंसर आप ढूंढ लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ख, बृहस्पति। कौन सा तारा मंडल उत्तर दिशा में दिखाई देता है? सप्तर्षि। हमने देखा था सप्तर्षि जो है वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक है ना। बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तब पृथ्वी का बुध के बाद सूर्य का निकटतम, तब बुध के बाद शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। क्या होगा? शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? शुक्र। पृथ्वी का सबसे समीप आकाशीय पिंड कौन सा है? समीप आकाशीय पिंड बताइए। सूर्य है? नहीं, सूर्य है, लेकिन सूर्य भी प्रक्सिमा सेंचुरी तो बिल्कुल भी नहीं। मंगल ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, सूर्य गलत लग रहा है मंगल के तुलना में, सूर्य के तुलना में। यानी सबसे नजदीक आकाशीय पिंड क्या हो जाएगी? चंद्रमा, है ना, सबसे नजदीक। अब बताइए, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, नहीं समझते तो आंसर आप इसमें मार देते। क्वेश्चन होता पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तब आंसर जाता आपका सूर्य। तारा, सूर्य के बाद अगला तारा कौन है? प्रक्सिमा सेंचुरी। सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन अगर ना होती, ऑप्शन शुक्र है ना, शुक्र रहता तो शुक्र, और शुक्र ना होने के वजह से मंगल होता। और आंसर इसका सही मायने में क्या है? चंद्रमा, ठीक है ना। कोई भी आकाशीय पिंड के बारे में कहा जा रहा है। अगला, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमने देखा बृहस्पति, है ना। बृहस्पति के बाद अगला कौन है? तो बृहस्पति बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, है ना, उसके बाद मंगल, नहीं सॉरी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने आकार के दृष्टिकोण से भी हम लोग देखे। इनमें कौन सा शनि है? तो जिस पर वलय है वो शनि है, ठीक है ना। ये तो पूरा ब्रह्मांड है, ये शनि है, ये उच्छल तारा है या धूमकेतु है, और यहाँ पे ये मंगल ग्रह शायद लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? शनि है ये। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में तीसरा ग्रह कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी। ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और ठीक है, तो आज बस इतना ही। इस प्रकार से सारा चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर का टोटल समाप्त हो गया। अब अगला दिन सेकंड चैप्टर का थ्योरी बनेगी, ठीक है ना।